सीट स्कैनर में आज हम जिस सीट को स्कैन करने जा रहे हैं वो सासाराम लोकसभा क्षेत्र की जो 6 विधानसभा सीटें हैं उनमें से एक है और ये कैमूर जिले में पड़ती है। ये सीट जो है यहां पर बसपा का भी एक प्रभाव रहा है। इनफैक्ट 2020 में जो विधायक यहां से बने थे वो बीएसपी से ही बने थे और हाथी चुनाव निशान पर ही वो जो है यहां से विधायक बने थे, लेकिन बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए और फिलहाल जो हैं वो मंत्री हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बातें कर रहा हूं चैनपुर विधानसभा क्षेत्र की और यहां से मंत्री मोहम्मद जमा खान जो हैं वो विधायक हैं। उन्होंने बीएसपी के टिकट पर 2020 में जीत हासिल की थी और बाद में वो जेडीयू में शामिल हुए और मंत्री भी बने। देखिए, अगर आप चैनपुर विधानसभा क्षेत्र की बात कीजिए तो अभी यहां पर बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। आप मंत्री जमा खान यहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे क्योंकि यहां के वो सिटिंग विधायक हैं। जेडीयू इस आधार पर इस सीट पर क्लेम कर सकता है, जबकि बीजेपी की ये ट्रेडिशनल सीट रही है और बीजेपी ने यहां पर चैनपुर में बेहतर प्रदर्शन किया है, तो उसका भी एक दावा जो है इस सीट पर बनता है। इसी तरह से आप महागठबंधन में चले जाइए तो वहां भी एक संशय की स्थिति है क्योंकि कांग्रेस ने पिछले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की एक संभावित प्रत्याशी जो है लगातार चुनाव प्रचार जो है वो कर रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, पूरी तरह से एक्टिव हैं। तो राजद भी यहां से चुनाव लड़ना चाहता है कि वो यहां से चुनाव लड़े। इन सब के बीच जो यहां का जातीय समीकरण है और उसमें जो बिंद वोटर्स की संख्या है उसे देखते हुए वीआईपी भी इस सीट पर दावा ठोक रही है और वीआईपी अगर महागठबंधन में रहती है तो इस सीट के लिए दावा कर सकती है। अगर आप चैनपुर विधानसभा क्षेत्र को देखें तो आपको यह दिखेगा कि जो यहां पर किसी एक पार्टी ने जो है सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस नहीं दिया है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी का दबदबा है कि वो लगातार चुनाव पर चुनाव जो है वो जीते जा रही है, ऐसा नहीं है। यहां पर पार्टियां बदलती रही हैं, किसी को थोड़ा ज्यादा किसी को थोड़ा कम भले ही सफलता मिली है, लेकिन किसी एक पार्टी का जो है वर्चस्व चैनपुर विधानसभा सीट पर नहीं दिखती है। अगर आप यहां पर देखिए तो एक और चीज दिखती है कि यहां पर बीएसपी का प्रभाव है, बहुजन समाज पार्टी का एक प्रभाव है, मायावती की पार्टी का, और यहां पर उसने जो है कई बार अपने विधायक भी जितवाए हैं और इसकी वजह एक ये है कि यहां दलित वोटर्स की संख्या अच्छी है और वो किसी व्यक्ति के बजाय पार्टी से बंधे हुए हैं, बीएसपी की पार्टी से बंधे हुए हैं और यही वजह है कि बीएसपी यहां बेहतर प्रदर्शन करती है। अगर यहां आप पिछले 3 चुनाव की बात कीजिए तो महागठबंधन को निराशा हाथ लगी है क्योंकि वो मुख्य मुकाबले में भी नहीं आ सके। मुख्य मुकाबले में जो 2 पार्टियां रही हैं वो बीजेपी और बीएसपी ही रही हैं। तो इसीलिए जो चैनपुर विधानसभा सीट है उस पर इस बार सबकी निगाहें होंगी कि इस बार यहां बीएसपी किसे कैंडिडेट बनाता है, उनका प्रदर्शन कैसा होता है, महागठबंधन से कौन उतरते हैं और एनडीए से बीजेपी या जेडीयू। लेकिन जितना नीतीश कुमार के बारे में हमने सुना है, जाना है, उसके अनुसार लगता है कि नीतीश कुमार जो है ये सीट नहीं छोड़ेंगे। ऐसे भी मोहम्मद जमा खान जो हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट हैं और जेडीयू के पास जो है मुस्लिम विधायकों की अगर हम बात करें तो अभी एक जमा खान ही दिखते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार की पूरी कोशिश होगी कि इस सीट पर मोहम्मद जमा खान ही चुनाव लड़ें। ऐसे में हो सकता है कि किसी और सीट से जो है एक्सचेंज किया जाए कि वो सीट जो है बीजेपी को दे दी जाए और यहां पर जो है बीएसपी यहां से चुनाव लड़े। ये बातें जो है यहां देखने को मिल सकती हैं। बीजेपी को चिनारी दिया जा सकता है क्योंकि वहां से जो कांग्रेस से जीते थे मुरारी प्रसाद गौतम वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो और वहां जेडीयू लड़ती थी,
तो ये कहा जा सकता है कि आप चिनारी लड़ लीजिए और हमको चैनपुर दे दीजिए। तो ये एक संभावना जो है वो चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में दिख रही है। यहाँ पर जो आखिरी 3 चुनाव 2010 से हुए हैं उसमें आप देखें तो हर चुनाव में जो बीएसपी है वो मुख्य मुकाबले में रही है और बीजेपी भी मुख्य मुकाबले में रही है। 2 बार जीत जो है वो बीजेपी को मिली है, 2010 और 2015 में, और दोनों ही बार जीते हैं बृजकिशोर बिंद। और जो 2020 की बात है वहां पर मोहम्मद जमा खान बीएसपी के टिकट पर जीते थे और उन्होंने पराजित किया था बृजकिशोर बिंद को ही। तो ये चीजें जो है पिछले 3 चुनाव में दिखती हैं। 2015 में तो बहुत कांटे का मुकाबला बीजेपी और बीएसपी के बीच हुआ था। सिर्फ 671 वोटों से बृजकिशोर बिंद ने जो है जमा खान को पराजित किया था। लेकिन 2020 में मोहम्मद जमा खान ने एक बड़ी जीत दर्ज की, 24,294 वोटों की। लेकिन तब जो महागठबंधन से प्रत्याशी थे कांग्रेस के प्रकाश कुमार सिंह, उनको जो है 2.5% से कुछ ज्यादा वोट आए। तो महागठबंधन को निराशा ही हाथ लगी थी, बल्कि निर्दलीय नीरज पांडे लड़ रहे थे, वो 6.5% के आसपास वोट लाने में कामयाब हुए थे। तो इस बार जब आप देखते हैं कि कौन कौन चुनाव लड़ सकते हैं, और यहाँ का अगर आप इतिहास देखिए तो जो यहाँ पर चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को 5 बार, बीएसपी को 3 बार, कांग्रेस को 4 बार, आरजेडी को 2 बार और जनता पार्टी, जनसंघ और पीएसपी को 1-1 बार जो है वो कामयाबी मिली है कुल 17 चुनावों में। और यहां पर एक बात और भी है कि अगर कैंडिडेट मजबूत होना तो चैनपुर उनके साथ खड़ा होता है। और यही वजह है कि लालमुनि चौबे की बात कर लीजिए, महाबली सिंह की बात कर लीजिए, दोनों ने 4-4 बार जो है वो चुनाव जीते हैं, जबकि बृजकिशोर बिंद भी 3 बार यहां से कामयाब हुए हैं। तो इसीलिए प्रत्याशी यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यहां पर देखिए ये देखना है कि अगर जेडीयू से मोहम्मद जमा खान लड़ते हैं तो ऐसी परिस्थिति में बृजकिशोर बिंद जो है वो क्या करते हैं, क्या वो चुपचाप बैठ जाते हैं या वो किसी और दल में चले जाते हैं, क्यों, या वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें किसी अन्य दल में जाना पड़ सकता है। तो वो किस दल में जा सकते हैं, महागठबंधन को भी इसका इंतजार होगा कि शायद पाला बदल लें, या ये हो सकता है कि ये सीट बीजेपी को चली जाए तो फिर जमा खान क्या करेंगे। लेकिन संभावना दिख रही है कि जमा खान ही यहां से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस से अचला सिंह हैं, वो जबरदस्त तैयारी कर रही हैं, लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। और चूंकि यहां पर केवट वोटरों की, बिंद वोटरों की जो है संख्या बहुत अच्छी है, इसीलिए वीआईपी के जो राज्य प्रमुख हैं बाल गोविंद बिंद, वो यहां से जो है जबरदस्त तैयारी में लगे हैं और इस सीट पर वीआईपी का भी दावा जो है वो बनता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जमा खान जो है अब बीएसपी में नहीं है तो बीएसपी से कौन प्रत्याशी। तो जो चर्चा है उसके अनुसार नीरज पांडे जो पिछली बार निर्दलीय लड़ते हुए 13,000 से ज्यादा वोट लेकर आए थे, वो बीएसपी के टिकट पर जो है वो हाथी की सवारी करते हुए दिख सकते हैं। तो एक रोचक परिस्थिति जो है वो निर्मित हो रही है। कुछ चीजें संशय में है, कुछ बहुत स्पष्ट फिलहाल नहीं है जब हम ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। यहाँ के अगर आप जातीय समीकरण को देखिए तो यहाँ पर जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है, 21% के आसपास उनकी संख्या है, और उसमें जो रविदास वोटर्स हैं वो ज्यादा हैं। तो वो जो हैं स्टिक करते हैं बीएसपी के साथ आमतौर पर चैनपुर विधानसभा में। यादव यहाँ 9 से 10% है और मुस्लिम जो है 9.7% है। तो जो एमओआई का इक्वेशन आप देखते हैं वो 19-20% के आसपास का ही बनता है। तो इस आधार पर एमओआई समीकरण के बल पर जीत हासिल नहीं की जा सकती। उसी तरह से अगर आप देखें सामान्य जाति की बात करें तो राजपूत 4.5 से 5.5% और ब्राह्मण जो हैं वो 7 से 8% हैं, और कायस्थ भी हैं। तो जो अगर आप सामान्य जाति का देखें तो वो 13 से 15% के आसपास जो है वो अधिकतम पहुंच सकता है। कोयरी कुर्मी को मिला लें तो वो 10 से 12% के आसपास जाएगा, और वैश्य 5.5 से 6% के आसपास यहां पर हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये भी देखते हैं कि अब अगर नीरज पांडे बीएसपी से उतर जाते हैं तो वैसी परिस्थिति में
जो है नुकसान बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि उनके परंपरागत वोटर्स में वो सेंधमारी जो है वो कर सकते हैं। अगर ब्रिज किशोर बिंद यहां पर उतरते हैं तो यहां पर जो बिंद वोटर्स हैं वो आपको लगभग 10-11% के आसपास हैं, या फिर जो वीआईपी के बाल गोविंद बिंद हैं वो उतरते हैं तो वो वोट उनको मिल सकता है। तो अगर महागठबंधन से बिंद प्रत्याशी होता है तो एमओआई के 20 के साथ अगर 10% बिंद भी जुड़ जाए तो वो 30% के आसपास जो है वो मामला पहुंच जाता है। तो एक नेक टू नेक फाइट, चूंकि मुकाबला त्रिकोणीय होगा, तो जब भी मुकाबला त्रिकोणीय होता है तो कई बार आप 34-35% में भी चुनाव जीत जाते हैं। तो देखना है चैनपुर में त्रिकोणीय मुकाबले में बाजी किसके हाथ लगती है, जमा खान का क्या होता है, वो किस तरह से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन चूंकि अगर आप देखें कि बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, हम, आरएलएसपी अगर ये इकट्ठा होकर एनडीए पूरी एकता के साथ यहां पर चुनाव लड़ता है तो जो समीकरण है उसको फेवर कर सकते हैं, लेकिन आप बीएसपी को यहां दरकिनार नहीं कर सकते। ऐसे में महागठबंधन अपनी जगह कैसे बनाता है वो भी चैनपुर में देखना दिलचस्प होगा। जब हम अगली बार आएंगे किसी और विधानसभा सीट को स्कैन करेंगे, उसके इतिहास के बारे में बताएंगे, उसके जातीय समीकरण के बारे में बताएंगे, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें। फिलहाल आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।